हमारे सरकार को या हमारे प्रधानमंत्री को जो बार बार ये टारगेट करते हैं, वो टारगेट वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो हमें दबाव बनाने की ज़रूरत नहीं। पूरा विश्व जानता है कि चाहे ट्विटर हो, चाहे अन्य अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उन्होंने किस तरीके से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचा है। बॉलीवुड जिस तरीके से काम करता है, उन सब लोगों के आगे आप ब्लू टिक देखेंगे, लेकिन वो व्यक्ति जो आज भारत के साथ खड़ा है और बड़े फॉलोअर हैं, 50,000 60,000 कई के फॉलोअर हैं, उनको भी ब्लू टिक नहीं मिला है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो देश तोड़ने का काम करते हैं, अगर उनके 2,500 3,000 4,000 भी फॉलोअर हैं, उनको ब्लू टिक मिला है। 2014 के बाद मुसलमानों के लिए देश सेफ नहीं है, किसानों के लिए देश सेफ नहीं है, बेटियों के लिए देश सेफ नहीं है, अब खिलाड़ियों के लिए देश सेफ नहीं है। प्रोपेगेंडा सिर्फ एक है पूरे विश्व भर में कि हमारे लोकप्रिय नेता को किसी भी तरह 2024 का चुनाव हराया जाए। लेकिन मान लीजिए, यकीन मान लीजिए और लिख भी लीजिए कि 2024 में तीसरी बार यही प्रधानमंत्री भारत की सत्ता की कुर्सी पे फिर से हमारे प्रधान सेवक के तौर पे बैठेंगे। आप भारत के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल सकते हैं, आप भारत के गृह मंत्री को कुछ भी बोल सकते हैं, आप भारत की ही यूनिवर्सिटी में खड़े होके भारत तेरे होंगे का नारा लगा सकते हैं। हिम्मत है, दम है तो अमेरिका है, यूरोप है, पाकिस्तान है और कोई कंट्री है, वहां उस कंट्री में खड़े होके वहां के कंट्री के बारे में पाकिस्तान तेरे होंगे इंशाल्लाह बोल के दिखाइए, अमेरिका तेरे होंगे इंशाल्लाह बोल के दिखाइए। आपको 2 दिन में आप का पता चल जाएगा। मैम, एक तरफ 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले ट्विटर के पूर्व सीईओ जिन्होंने कभी भारत सरकार के द्वारा जो बनाए गए कानून को नहीं माना, आज वो ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के समय पर भारत सरकार की तरफ से मुझ पर दबाव बनाया गया और ये तक कहा गया कि आप ट्विटर को मतलब लोगों को सस्पेंड कर दीजिए अकाउंटों को। इस तरीके के झूठ क्यों फैलाए जा रहे हैं? देखिए, सवाल जो आपने पूछा उसमें बहुत महत्वपूर्ण जवाब छिपा है। जवाब ये है कि 2023 चल रहा है और मैं से 6 महीने भारत में चुनाव होने वाला है और ये सबको पता है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। तो हमें किसी भी तरह से दबाव डालने की किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो कोई और सोशल मीडिया हो, हमारे सरकार को या हमारे प्रधानमंत्री को जो बार बार ये टारगेट करते हैं, वो टारगेट वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो हमें दबाव बनाने की ज़रूरत नहीं। पूरा विश्व जानता है कि चाहे ट्विटर हो, चाहे अन्य अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उन्होंने किस तरीके से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचा है। चाहे वो किसान आंदोलन है, मतलब तथाकथित किसान आंदोलन है, जिसमें कुछ बहरूपिये किसान का रूप लेके बैठे हुए थे और किस तरीके से उन्होंने भारत को बदनाम करने की कोशिश की। शाहीन बाग में भी हमने देखा है, जो ट्विटर पे हेडलाइंस चलती थी, मतलब आप सोचिए कि जिनके 20,000 25,000 30,000 फॉलोअर हैं, उन फॉलोअर्स को भी, उन अकाउंटों को भी ब्लू टिक नहीं दिया गया है। मैं देश के ऐसे 10 बड़े नाम ले सकती हूँ जो नेशनल टेलीविजन पे मीडिया पैनलिस्ट पे रोज जाके बहस करते हैं, लेकिन उनको ब्लू टिक नहीं मिलता। लेकिन वहीं ऐसे लोग जो भारत तेरे होंगे इंशाल्लाह बोलने वाले लोग हैं, या जेएनयू में खड़े होकर भारत के खिलाफ कुछ बोलने वाले लोग हैं, या स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उस तरह के लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। बॉलीवुड जिस तरीके से काम करता है, उन सब लोगों के आगे आप ब्लू टिक देखेंगे। लेकिन वो व्यक्ति जो आज भारत के साथ खड़ा है और बड़े फॉलोअर हैं, 50,000 60,000 कई के फॉलोअर हैं, उनको भी ब्लू टिक नहीं मिला है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो देश तोड़ने का काम करते हैं, अगर उनके 2,500 3,000 4,000 भी फॉलोअर हैं, उनको ब्लू टिक मिला है। उसका कारण ये है कि जो लोग भारत के खिलाफ बोलेंगे उनको ब्लू टिक मिलेगा, लेकिन जो भारत के खिलाफ नहीं बोलते, भारत के साथ खड़े होते हैं, या आपने गलती से प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर दी, आपको ब्लू टिक कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए मुझे याद है कि कुछ समय पहले भारत में एक अभियान शुरू हुआ था कि भाड़ में गया आपका ब्लू टिक, हम अपने नाम के आगे तिरंगा लगाएंगे। वो तिरंगा टिक ही हमारी पहचान है। हमें किसी अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा तिरंगा ही अपने आप में ब्लू टिक है। ब्लू टिक की कोई हैसियत ही नहीं है तिरंगे के आगे। तो भारतीय जितने हैं वो खुद खड़े हुए ट्विटर के खिलाफ या सोशल मीडिया के खिलाफ। चुनाव आ रहा है मैसी, तो बहुत ये सीधी सी बात है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोग, बड़े बड़े खिलाड़ी सड़कों पे बैठे हैं। मैं ये देखिए नहीं कहती कि जो उनके साथ हुआ वो सही है या गलत है, वो जांच का विषय है, वो पुलिस का विषय है। मैं ना पुलिस हूँ, ना कोर्ट हूँ, ना कचहरी हूँ, ना मेरा वो विषय। लेकिन अगर वो जांच का विषय है तो जांच कोर्ट में होगी, पुलिस स्टेशन में होगी, एजेंसियां करेंगी। कुछ खिलाड़ी सड़कों पे बैठ के नहीं करेंगे। दूसरा, अगर खिलाड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भाई भारत का मान सम्मान लेके आए हैं, तिरंगा लहरा के आए हैं भारत के बाहर की धरतियों पे, वहाँ पे राकेश टिकैत क्यों बैठते हैं? या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी या ट्विटर जैसे सोशल प्लेटफॉर्म और भी जैसे सोशल प्लेटफॉर्म उसको इतना हाइप देके मैसी क्यों छापते हैं? क्योंकि कहीं देखिए 2014 के बाद मुसलमानों के लिए देश सेफ नहीं है, किसानों के लिए देश सेफ नहीं है, बेटियों के लिए देश सेफ नहीं है, अब खिलाड़ियों के लिए देश सेफ नहीं है।
प्रोपेगेंडा सिर्फ एक है पूरे विश्व भर में कि हमारे लोकप्रिय नेता को किसी भी तरह 2024 का चुनाव हराया जाए। लेकिन मान लीजिए, यकीन मान लीजिए और लिख भी लीजिए कि 2024 में तीसरी बार यही प्रधानमंत्री भारत की सत्ता की कुर्सी पे फिर से हमारे प्रधान सेवक के तौर पे बैठेंगे। मैम, जो जैक डर्सी भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को नहीं मान रहे थे और इसी ट्विटर के द्वारा उस समय पर टूलकिट सामने आई थी जिसमें ग्रेटा थनबर्ग से लेकर मियां खलीफा रेहाना का नाम आया था, उन विषयों पर चर्चा करने की बजाय वो ये कह रहे थे कि भारत सरकार का दबाव था हमारे पर और कांग्रेस जैसी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, और संजय राउत तो ये कह रहे हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र खत्म है। देखिए, लोकतंत्र की जब बात करते हैं लोग और भारत में बड़ी बेटियों की बात करते हैं, ग्रेटा थ्रेटा और बॉलीवुड के स्वरा भास्कर, ये सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो मुझे याद आता है कि कुछ दिन पहले ट्विटर पे ही एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें 9 साल की एक बच्ची को 50 साल प्लस का एक बुजुर्ग, उसको आप ना कह सकते हैं, आप इनको बुढ़ा कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, उतने उम्र का 50 अधेड़ उम्र का व्यक्ति 9 साल की बेटी को जबरन, एक हिंदू बेटी को निकाह करता है, उसको निकाल करने के बाद जबरदस्ती उसको अपने साथ रखता है, उससे शारीरिक संबंध बनाता है। तो 9 साल की बेटी की पीड़ा न थ्रेटा को दिखती है, न ग्रेटा को दिखती है, न किसी पॉर्न स्टार को दिखती है, न मियां खलीफा को दिखती है, किसी को नहीं दिखती। और ये ट्विटर पे ट्रेंड था, ट्विटर पे चल रहा था। ट्विटर को खुद भी नहीं दिखता कि 9 साल की जब बच्चियां, जिस तरह से एक बलात्कार होता है उन बच्चियों का 50 साल 55 साल के व्यक्ति के द्वारा, तब नहीं ध्यान देते, तब उनको नहीं लगता कि भारत के बाहर जो हो रहा है जरा अपनी निगाह उस पर भी डाल दीजिए। ग्रेटा थ्रेटा जितने लोग भारत में टूल किट चला रहे हैं, आपको पता है टूल किट किस तरह से, मतलब जो अभी अंडे से निकले भी नहीं हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने आप को पर्यावरण पे काम करते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं बुजुर्ग जिन्होंने 5,000, 5 लाख, 5 करोड़ पेड़ लगाए और उनको पद्म श्री, पद्म भूषण, अभी सब कुछ भारत में मिल रहा है। हमें ग्रेटा थ्रेटा से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, वो थोड़ा ज्ञान पाकिस्तान, चाइना, दूसरी कंट्रीज में दे दें। ये देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो आप भारत की बात करते हैं, भारत इतना टॉलरेंट है कि आप भारत में कुछ भी बोल सकते हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल सकते हैं, आप भारत के गृह मंत्री को कुछ भी बोल सकते हैं, आप भारत की ही यूनिवर्सिटी में खड़े होकर भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगा सकते हैं। हिम्मत है, दम है तो अमेरिका है, यूरोप है, पाकिस्तान है और कोई कंट्री है, वहां उस कंट्री में खड़े होके वहां के कंट्री के बारे में पाकिस्तान तेरे होंगे इंशाल्लाह बोल के दिखाइए, अमेरिका तेरे होंगे इंशाल्लाह बोल के दिखाइए, आपको 2 दिन में का पता चल जाएगा। भारत इतना टॉलरेंट है कि इनकी सबकी बदमाशियां हम टॉलरेट करते हैं। मैम, इसी के साथ जनता है एक सवाल ये भी उठा रही है कि राहुल गांधी जब भी विदेश के दौरे पर जाते हैं, भारत में इस तरीके की चीजें जरूर होती हैं, पहले वो गए थे तब भी इस तरीके की चीजें आई थी, तो क्या ये टूल किट के माध्यम से जैक डर्सी जो है वो सारी चीजें कर रहे हैं? देखिए, एक चीज तो आप मान के चलिए, चाहे वो मणिशंकर अय्यर जी हो, चाहे कांग्रेस का कोई और बड़ा नेता हो, ये जितनी बार बाहर जाते हैं, आपको याद होगा अभी राहुल गांधी ने भारत की धरती के बाहर, विदेश की धरती पे भारत की संस्कृति का किस तरह से मजाक उड़ाने की कोशिश की। तो जो बाहर जा रहे हैं, भारत की धरती पे जन्मे हैं, यहाँ जन्मे, यहाँ पले बड़े, लेकिन जब विदेश जाते हैं तो वो भारत की संस्कृति का जिस तरह से मजाक उड़ाते हैं, तो ये बिल्कुल टूल किट का हिस्सा है, बिल्कुल टूल किट का हिस्सा। और एक चीज़ और, ये जितने लोग आज सड़कों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो जंतर मंतर पे बैठ रहे हो, चाहे कहीं और बैठ रहे हैं, ये वो सारे लोग हैं जो एक साथ एकजुट होके वो कहीं ना कहीं सिर्फ इस कोशिश में है कि भारत को, भारत के प्रधानमंत्री को, हमारी सरकार को किस तरीके से बदनाम किया जाए। शर्म नहीं आती कि जब हम 130 करोड़ की जनता की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री सिर्फ मेरे और आपके में से नहीं है, राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री वो हैं। चाहे आप दिल से मत मानिए, चाहे आप दिल से बचपन से ख्वाहिश रखिए, क्योंकि आप युवराज कहे जाते हैं, आपकी पार्टी एक ख्वाहिश करते करते 7 जन्म बीत जाएंगे, लेकिन आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे नहीं, ये जनता तय करेगी। लेकिन जिस जनता ने प्रधानमंत्री को उस कुर्सी पे बैठाया, उसकी इज्जत करना तो सीखिए। आप भारत माता की जय नहीं कह सकते, क्योंकि भारत माता की जय कहते ही आपको लगता है कि आप संगी हो गए। आप भारत माता की जय मत कहिए, आप पाकिस्तान की जय कहिए, अमेरिका की जय कहिए, जहाँ की जहाँ जय कहिए, लेकिन भारत की जनता को पता है कि हमें उस गद्दी पे किसको बिठाना है। ये टूल किट भी फ्लॉप होगा 2024 में। अभी तो जैसे कि ट्विटर के नए सीईओ जो हैं वो तो एलन मस्क हैं, पर इससे पहले यानी कि जो पूर्व सीईओ जो आरोप लगा रहे हैं, इन्हीं सीईओ का जब राज था ट्विटर के ऊपर, तो एक बयान और एक वीडियो भी, यानी कि जिस तरीके से आर्टिकल भी छापा गया था जिसमें कश्मीर को हिस्सा बता दिया गया था चाइना पर, उस पर बात क्यों नहीं करते? देखिए, मैं तो इस पे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ के भी, जब कश्मीर का मसला होता है तो यूएनओ भी कूद पड़ता है, इंटरनेशनल जितने भी एजेंसियां हैं वो भी कूद पड़ती हैं। लेकिन ये एजेंसीज वहाँ क्यों नहीं बात करती जब हमारे कश्मीर, जो भारत का हमारा अंग है, भारत का जो मुकुट है, जब हमारे अंग पे पाकिस्तान जो है आतंकवाद फैलाते हैं, तब क्यों नहीं बोलती? तो ये सब क्वेश्चन मार्क हैं और कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है टूल किट का हिस्सा ये सब है। और एक चीज़ और, प्रधानमंत्री से तो डरे हुए हैं।